ज़िंदगी अपनी जवानी दी हो और उसकी तरफ से नोटिस आता है, कोर्ट में बुलाया गया हो, तो आप सोचिए कितना बड़ा तकलीफ़ का लम्हा है वो। मतलब हम सब परेशान थे, अनु भाई लोग, ये गुड्डू भाई सब, और ये कल जाना है कोर्ट में, रात को सब टेंशन में ये बोल रही है, तुझे क्या लगता है रूमी, जज के साथ खादी ठीक रहेगी? तो मैंने कहा अब हम लोग हैरान है, खादी, अच्छा मैं सोच रही हूँ ये चश्मा लगाऊं काले फ्रेम का और हाथ में इंडिया टुडे होना चाहिए, उससे ज़रा इंप्रेशन जाता है। और बोले वो लेके मैं बैठ जाऊंगी, गंभीरता से बैठी रहूंगी, और जब वकील बोलना ख़त्म करेगा और जज मुझसे बोलेगा सीमा कपूर आपको कुछ कहना है, तो मैं ऐसे उठूंगी, औरत तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। जज साहब, तो ये इनकी एक खासियत है, जिसे ज़िंदगी में पहली बार आज उनको इमोशनल और गंभीर देखा है। खैर, तो अभी इसी से दिख रहे हैं, देखिए आप बंद हो ही नहीं सकते वो। तो खैर मैं जो है गुजारिश करता हूँ रघु भैया से, रघु जी ज़रा आप आएँ, और आप सबसे पुराने साथी हैं, सबसे पुराने, बचपन से जानते हैं कुछ। बोला नहीं जा रहा बेटा, बिल्कुल बज्जर देहाती, बुंदेलखंड जबलपुर का, वहाँ का। और अभी गुड्डो ने कहा कि बाबूजी किसी को ना नहीं करते थे। तो नाटक कंपनी में पहुंचा ना, तो हमने पहले दिन नाटक कंपनी देखी, वो पारसी थिएटर लफ्ज़ भी हमने पहली दफ़ा सुना। तो देखा तो जो मेरे जिसके साथ मैं घर से भागा था वो प्रोफेशनल भगोड़ा था। तो हुआ ये था कि मैं हायर सेकेंडरी फेल हो रहा था, तो फेल होने की शर्मिंदगी से मैं मेरे नाना जी ने एक स्कूल बनाया, लक्ष्मी नारायण यादव विद्या भवन। लक्ष्मी नारायण मेरे सगे मामा हैं, तो उनको पागल कुत्ते ने काट दिया था, उससे उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी मर गए थे, और उनकी स्मृति में वो स्कूल बनवाया गया था। तो उसी में मेरी पढ़ाई, और मुझे साइंस दिलवा दी। अब मैं बचपन में गाना वाना गाता था ऐसे ही, तो कुछ किशोर कुमार के, और ये सब करते करते साइंस दिलवा दी कि नौकरी अच्छी लग जाएगी तो फिर शादी कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो हुआ ये कि हायर सेकेंडरी फेल हो गया। फेल हुआ तो फेल अभी पता नहीं, एक दिन बाद में रिजल्ट आने वाला है, तो उससे एक दिन पहले मुझे पता लग गया था कि फेल होने वाला हूँ। तो मैं शर्मिंदगी में बैठा हुआ अपने वही स्कूल के सामने, एक आम का पेड़ था, पेड़ के नीचे बैठा हुआ, तो वो प्रोफेशनल भगोड़ा आ गया, नरेश कुमार सूरी। वो आया कि तो क्यों बैठे हो? मैंने कहा यार क्या बताऊँ, कल फेल हो जाऊँगा, मुझे बड़ी शर्मिंदगी। तो कहने लगे कि करो क्या? तो मैंने कहा हाँ भागते हैं। भाई साहब उसका साथ मिल गया, मैं भाग गया। पहली दफ़ा मैं ट्रेन में बैठा उसके साथ में, और पता ही नहीं था। नाश्ता भी कहते ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट का मुझे मतलब ही नहीं पता ब्रेकफास्ट होता क्या है। हम तो कलेवा करते थे कि कलेवा नाश्ता होता था, ब्रेकफास्ट का मैं पता नहीं। तो उसने मुझे ब्रेकफास्ट करवाया उधर, तो वो किया। उसके बाद किसी तरह हम वहाँ ललितपुर पहुँचे। ललितपुर में ये बाबूजी की नाटक कंपनी लगी हुई, भोपाल थिएटर कंपनी। थिएटर लफ्ज़ मैंने पहली दफ़ा पढ़ा और समझ नहीं आया कि ये थिएटर होता क्या। फिर हमने नाटक देखा, थे वो हीरो बने हुए, उनके साथ एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की, वो नागिन नाटक चल रहा था, वो हीरोइन बनी हुई। और नाजरीन जी वो नाटक किसी तरह 2.5 रुपये का टिकट लेके हमने देखा था, और हम बस स्टैंड पर सो गए। मैं फिर अकेला बचा, अब मैं क्या करूँ? तो मैं सीधा पहुँचा नाटक कंपनी में, तो बाबूजी बैठे हुए थे और भी लोग थे वहाँ पर, तो सब बैठे हुए। पहली मुलाकात थिएटर में मेरा वहाँ, और सारे लोग वहाँ, हारमोनियम मास्टर ये सब लोग बैठे हुए। तो मैं पहुँच गया, तो एक किशन नाम का लड़का था वहाँ जो कॉमेडियन था, वो लेके गया था एक्चुअली, उससे मैंने कह दिया था तो ले गया, बाबूजी से मिलवाए। अब बाबूजी बैठे हुए, तो उसने बताया कि ये ऐसा ऐसा है, और ये इसके साथ जो आया था वो भाग गया, अकेला बच्चा, समझ नहीं आ रहा इसको क्या करूं। तो बाबूजी ने मुझसे पूछा बेटा करते क्या? मैंने कहा गाना गा लेता हूँ। तो उन्होंने कहा सुनाओ।
तो मैंने सुना दिया, तो मैंने उनको गज़ल सुना दी। मुझे लगे गज़ल सुनाएंगे, अब मैं तो गा दी उनको कि बदली तेरी नजर तो नजारे बदल गए, ये चांदनी ये चांद सितारे बदल गए। लहरों से पूछ लीजिए साहिल भी है गवाह, कश्ती मेरी डुबो के धारे बदल गए, कश्ती मेरी डुबो के। तो कहने लगे बेटा गाते तो सुरीला हो लेकिन तुम्हारा तलफ़ुज़ बड़ा ख़राब है। तो मैंने उनसे कहा कि ये तबले पे गाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। अब मुझे लगा कि तलफ़ुज़ तबले से कोई ताल्लुक होगा। बाबूजी मुस्कुराए और कहा कि बेटा तलफ़ुज़ का मतलब उच्चारण होता है। तो मैंने कहा हाँ वही वही। तो कहते क्या वही वही, अभी तो तुम तबला कह रहे थे। तो मैंने कहा बाबूजी किसी तरह भर्ती कर लीजिए, मैं अपना तलफ़ुज़ ठीक कर लूँगा। तो भाई साहब बाबूजी ने 2 रुपये 50 पैसे में बड़े खुश हुए। उन्होंने 2 रुपये 50 पैसे में मुझे रख लिया, इस तबले वाले आदमी को और रखा। और उसके बाद फिर मैं बस, और यही बात बाबूजी हमेशा सबसे बताते रहते थे कि ये। और फिर मैं पहले गाना गाता था, उसके बाद फिर मुझे लगा, फिर वो शर्मिंदगी जो तलफ़ुज़ का मतलब जो उन्होंने बताया, बेटा तलफ़ुज़ का मतलब उच्चारण होता है, प्रोनंसिएशन होता है। तो हमने कहा नहीं ठीक करेंगे। तो फिर मैंने ठीक किया। फिर मैंने बाबूजी ने मुझे फिर उर्दू लिखनी पढ़नी सिखा दी। फिर मैंने वहाँ उर्दू लिखनी पढ़नी सीखी और मैंने अपना तबला ठीक कर लिया। अच्छा एक्चुअली था ये कि मैं बेताला भी था, तो मुझे लगा बेताला हूँ तो तबले वाली बात कुछ हुई होगी। तो मुझे क्या मालूम तलफ़ुज़ का मतलब तबला नहीं होता, कुछ और होता है। खैर जी रहे, और फिर वहाँ रहे मऊरानीपुर। मऊरानीपुर में मुझे गुड्डो मिली, मेरी बहना। आज भी मैं इसे सीमा कभी नहीं कह पाया, मैं गुड्डो ही कहता हूँ कि छोटी सी थी और इसने मुझे डांट भी बहुत पड़वाई, मार भी पड़वाई, मम्मी से पिटवाया इसने। क्यों? इसकी हंसी की वजह से। अब वो सही कह रहे थे अभी रूमी भाई कि कभी इसके दांत हमेशा दिखाई देते हैं और मुझे मेरे भी दिखा देती थी। तो मैं इसकी हंसी, मैं 2-3 बात इसकी बताऊंगा कि अभी इसने बड़ा इमोशनल कर दिया मुझे। तो अभी मैं बताता हूँ कि इसने कैसे मुझे पिटवाया है। और एक तो मम्मी से पिटवाती तो मैं बाबूजी के पास चला जाता, तो बाबूजी का जब गुस्सा होता तो मम्मी के पास चला जाता और लेके यही जाती थी गुड्डो। क्या हुआ कि एक तो हम दोनों काले थे, हम दोनों काले हैं। और ये मुझे आइडिया दे कि भैया साबुन से नहाएंगे ना, और हम ताल में कंपनी लगी हुई और वहाँ से करीब डेढ़ घंटा लगता था। हम लोग चंबल नदी थी वहाँ जाते थे, मैं था, गुड्डो और जफ़र संजय, हम तीनों जाया करते थे। तो बस एक तो भूखे रहते थे, वहाँ रोटी तो मिलती नहीं थी, कुछ 8 आने 10 आने या कुछ जो मिलता था उसी का हम कुछ ले जाते थे और वहीं चंबल 1-1.5 घंटे पहुँचते तो वहीं नहाते रहते थे और एक साबुन की बट्टा खरीद लेते थे। उन दिनों हसिया छाप साबुन था, हसिया छाप और बूट छाप साबुन है। तो हसिया छाप साबुन, एक वहाँ ऐड चलता था, हसिया खूब चला भाई, हसिया खूब चला। तो हम लोग हसिया छाप साबुन ही याद था। और उसकी ख़ास बात यह कि हसिया छाप साबुन जब मैल को काट देता है, ये गुड्डो मुझे ले जाकर भैया हसिया छाप साबुन से नहाएंगे हम लोग। अब जाके वहाँ रगड़ के एक बट्टा ले जाते थे, आधे से कपड़े धोते थे और आधे से नहाते थे। और नहाने के पहले सुखाने के लिए भी बैठ जाते थे कि अच्छा सा जज्ब हो जाए अंदर। और उसमें कास्टिंग, और वो ऐसा जज्ब होता था कि जब नहाते तो खुजली होती थी, पूरा फट जाता था, पूरा का पूरा फटा रहता था। और ऊपर से सरसों का तेल लगा लेते थे तो छटपटाते रहते थे।
छटपटाते रहते तो बड़े किसी तरह वहाँ से नहा धो के और ज़्यादा काले होते चले आ रहे थे। फिर हमने साबुन बदल दिया, अरे फिर बूट छाप साबुन खरीदा और उससे भी कम वक्त, उससे भी जालिम। वो तो छूटता ही नहीं था, नहाते रहो वो निकलता ही नहीं था, पता नहीं कैसा साबुन था। और होता ये था कि फिर हुआ ये कि वहाँ पे क्या है कि हम लोग माइक मैं बताती हूँ कि वो जो नदी पे जाते थे हम लोग नहाने, एक तो वो नदी बलि लेती और हम लोग छुप के पानी से जाते थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि नहीं। अब वहाँ पे नदी के किनारे मैं क्या करती थी कि ये लोग जरा तेज़ी से तेज़ धार में चले जाते थे, मैं किनारे तैरती रहती थी। एक दिन मुझे ना वहाँ नारियल मिला है, भूखे होते थे हम। मैंने कहा भैया नारियल, तू मत छूना, तू नहीं छुएगी, मैं इस पे जादू करूँगा। हमें भी लगता था कुछ, इन्हें ज़्यादा खाना था ना, थू 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 करके इन्होंने नारियल फोड़ा और हम लोगों ने खाया। अब उसके बाद डेली हम लोग नारियल ज़्यादा ढूंढते थे बनिस्बत नहाने के। एक दिन मुझे लाल कपड़ा मिला, मैंने कहा मैं इसकी चड्डी बनवाऊंगी। भैया ने कहा मैं बड़ा हूँ, मैं बनवाऊंगा। अब पहले तो हमारी एकता थी, मम्मी से डर के हम लोग जो छुप के जाते थे, मैं रात की रोटियां बांध लेती थी। जफ़र भाई बोले कि नहीं, मैं ये कपड़ा मेरे बिल्कुल फिट आएगा। ऐसे फूट पड़ गई, मैं रोती रोती आई और मैंने मम्मी से ये राज साझा किया। मैंने कहा मम्मी कपड़ा मैंने ढूंढा, चड्डी किसकी बनेगी बताओ। तो ये मम्मी बोली ये कौन सा कपड़ा है, कहाँ जाते हो तुम लोग? कट्टू, तीनों लाइन में खड़े हैं, थर्ड चाटे पड़ रहे हैं। अब मैं ये सोच रही हूँ मेरी तो गलती नहीं, मेरा तो इन्होंने वो कर लिया। तो ये भैया जो है ना मेरी वो कर रहे हैं ना, मैं काली थी नहीं, लेकिन वो नारियल भी फोड़ के एक दिन मम्मी को खिला दिया। अच्छा, बात बताइए कि मुर्दों का। हाँ, फिर मम्मी ने कहा तुम्हें मालूम है वो लाल कपड़ा क्या था? और मैं जाके वहाँ पे जो कोयला मिलता था उससे दांत मारी थी बड़े अच्छे से। उन्होंने कहा वहाँ मुर्दे जलाए जाते, उनका नारियल, उनका कपड़ा, उनका कोयला। तो ये थी। अब ये हंसने में भी पिटवाया इसने। हम भवानी मंडी वहाँ थे तो मम्मी दोनों को साथ ले जाती थी, कहते चल बेटा वहाँ कहीं जाना, किसी मेहमान के वहाँ। तो मुझे और इसको ही ले ले, गुड्डू बोले उसको ले जाइए, गुड्डू बोले नहीं तुम दोनों चलो। और अच्छा गुड्डू को संभालने के लिए मुझे ले जाती थी और मुझे संभालने को गुड्डू को ले जाती थी, इसलिए कि हम कुछ भी देख ले और हंसी आ जाती थी। और ये ऐसा हंसती है, कसम से ऐसा हंसती है कि मुर्दे भी हंस के उठ के खड़े हो जाते हैं। ऐसा जान ले मारती है। ऐसे दबा के इतना करते और मेरी हालत खराब। तो हम एक जगह गए हम लोग, तो मम्मी ने एक तरफ मुझे बिठाया और एक तरफ इसे बिठाया, बोले तुम लोग दोनों साथ बैठते तो हंसते हो। तो मम्मी पीछे बैठी हुई था। अब उनकी एक बेटी थी जो उसको बुलाया कि हमारी बेटी बड़ा अच्छा गाती है। तो मैं क्या गाती है? मम्मी ने पूछा क्या गाती है? तो कहती है जा रे कारे बदला। जा रे कारे कहती है ही कर दिया। तुम्हें कहाँ रुकने वाला, मैंने और भी कर दिया। अब दोनों रो के रहे, अपनी हंसी पकड़ के और ये गाल दांतों में दबा के हम अधमरे हो गए सर यहाँ, और हंसी नहीं रुक रही। अब वो ये लड़की वो भी गाने ऐसे गा रही जैसे चाय पी रही हो। कहती है
जा रे कारे बदरा वो ऐसे बुद्धू के साथ वहीं जाके रो। उसके बाद मम्मी ने आके उसमें किसी तरह हम सब समेट के बाहर निकले और रास्ते भर जो डांटा है हम लोगों को और जाके मुझे मारा ये पता नहीं है बाकी थी पिटता में ही था। तो ऐसे ही इसने बहुत बहुत पिटवाया है मुझे। एक और मैं बताना चाहता हूँ भैया, उसमें कहाँ अन्नू शामिल है उसमें। इन्होंने अन्नू एक गाना नया नया इसने सीखा। अन्नू बहुत कम आता था, हम लोग ज़्यादा, तो अन्नू बहुत कम इसमें आता था। तो इसने एक गाना कि वो क्या रेशमा जवान हो गई। अब एक बात बता दूं, मैं सच कह रहा हूँ, जो स्वाभिमान, जो सलीका ज़िंदगी जीने का मैंने यहीं से सीखा है। बाबूजी, मम्मी, गुड्डू, अन्नू, अगर वो ना सीखा हो तो सच आवाज़ यहाँ ना होता। मैं सब कुछ इन्हीं का है, सच कह रहा हूँ, मुझे इन्हीं से सीखा है। मेरी ज़बान, मुझे बोलने का जो भी बोल पाता हूँ या कर पाता हूँ, सब यहीं से है। तो काका जी तो हम बस अन्नू, गुड्डो, काका जी, हम लोग तो बस 24 घंटे लगे रहते और इन्हीं से सीखता रहता था मैं। नहीं तो मैं वही तबले वाला आदमी जिसका तबले ठीक नहीं है। तो अन्नू ने एक गाना सिखा दिया मुझे। मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहा मुझे, अन्नू की बात आई तो बोलना पड़ेगा ना। तो अन्नू ने 2 गाने, एक तो वो मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरस है, एक ये था और एक ये रेशमा जवान हो गई। अरे मैंने गा दिया वो गाना, जैसे मुझे 1 रुपया इनाम मिल गया। तो अन्नू थोड़ा थोड़ा गाता, फिर मैंने अन्नू से पूछ के याद कर लिया कि रेशमा जवान हो गई, और मुझे समझ नहीं आया रेशमा जवान हो गई, तीर कमान हो गई, तो गा दिया मैंने। अब गाए मुझे 1 रुपया इनाम मिल गया। तो दूसरे दिन फिर गाया, उधर पता नहीं किसने शिकायत की और मम्मी को पता लग गया। मम्मी ने सुन लिया कि रेशमा जवान ये गाना गा रहा है, ये रेशमा जवान हो गई है, तेरा दिमाग खराब है। तो मैंने देखा कि मैं गाना गा रहा हूँ और चिमटा लेके मेरे बगल में खड़ी हुई हूँ। क्या नीचे उतर मैं बताती हूँ तुझे, तेरी रेशमा को जवान करती अब स्टेज के बगल में, और मैंने एक अंतरा 2-3 बार दोहरा दिए, एक अंतरा कि ये हटे वहाँ से, तो यहाँ से घूम के फिर जाके उस तरफ से खड़ी हो गई, उस तरफ से आके फिर पता नहीं कैसे वो बात संभली कि जब वो उधर गई तुम जल्दी से ख़त्म करके यहाँ तो फिर पीछे फिर उन्होंने मुझे बताया कि भैया ये सब नहीं, इस तरह का तू ये सीखेगा, रेशमा जवान हो गई है, ये गाने वाले हैं। तो वहाँ से सलीका मिला कि भैया किस तरह के गाने गाने चाहिए, किस तरह के नहीं गाने चाहिए, किस तरह की ज़बान होनी चाहिए गाने की, और गाना भी सिखाती थी कैसे गाना चाहिए। मैं तो पहले क्या होता, हर तरकीब एक साथ ले जाता था।